और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है गुजरात में और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में रोड शो हो रहा है। स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। लगातार रोड शो के जरिए हजारों लोग इस काफिले में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 तारीख को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है और आज पूरा जोर तमाम पार्टियां लगा रही हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनावी कार्यक्रम कल संपन्न हो चुका है, लेकिन आज बाकी तमाम नेता रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कुछ देर पहले आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना, वो भी जनसभा कर रहे थे। और स्मृति ईरानी का रोड शो लगातार अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों से निकलता हुआ। और गुजरात में दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं और आप देखिए आसपास बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन जनता से यही मांग है। जिस तरह से गुजरात में सरकार ने काम किया है वो स्मृति ईरानी ने गिनाए हैं और बताया कि बीजेपी यहाँ दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये रोड शो यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंची हुई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको बताएं बात करने की भी उनसे यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इससे पहले मोडासा में पहुंची थी, इसी तरीके से रोड शो उन्होंने यहाँ पर किया था और जो स्थानीय प्रत्याशी है उनके साथ वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार का आज ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो सभाएं कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो जनसंपर्क कर सके, ताकि जो कामकाज रहे हैं और आने वाले 5 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे किस तरीके से निभाएंगे ये यहाँ पर बता सके। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के रण में किस तरीके से उतरे हुए थे। पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई कि पूरी तरीके से ये जो चुनाव है वो बीजेपी एक बार फिर से जीते और 27 साल से जो सत्ता में वो शासन कर रहे हैं, जिस विकास के दम पर, जिस गुजरात मॉडल के दम पर वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शासन कर रही है और उसी विकास और गुजरात मॉडल के दम पर और आने वाले समय में किस तरीके से और विकसित किया जाएगा गुजरात को, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे ये चुनाव प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि 27 साल जो है वो एक लंबा समय होता है और 27 साल का शासन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किया और आगे भी वो इस बात का दावा कर रही है कि यहाँ पर कोई और जोड़ जो है नहीं है बीजेपी का। चाहे त्रिकोणीय मुकाबले की बात यहाँ लगातार की जा रही है, लेकिन कोई त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और जीत बीजेपी ही हासिल करेगी। इसको लेकर तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हैं। तस्वीरें आपको हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर रोड शो कर रही हैं इस वक्त सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के साथ में। आप उन्हें तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी का धुआंधार जो प्रचार प्रसार है वो इस वक्त लगातार जारी है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, क्योंकि 27 साल का जो लेखा जोखा जो खाका है कि क्या कामकाज यहाँ बीजेपी की तरफ से किया गया वो सब कुछ जनता तक पहुँचाने की एक कोशिश है। निश्चिंतता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं दी कि इतना लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर काम किया तो किसी प्रकार से वो सभाएं ना करें। 31 रैली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो आपने देखा। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, ये तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार गुजरात के दौरे पर रहे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रोड शो यहाँ पर कर रही है। जनता का अपार समर्थन यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 31 सभाएं अभी तक की है, जिनमें से 3 रोड शोज रहे। जो सबसे बड़ा रोड शो यहाँ पीएम की तरफ से किया गया वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रोड शो रहा और अब गुजरात के बेटे को कितना प्यार यहाँ पर दिया गया। और यहाँ की जनता जो है, अगर कहीं कुछ इलाकों में शिकायतें भी रहती हैं तो सीधे उनका कहना कि वो शिकायतें, वो अर्जियाँ हम सरकार तक पहुँचाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम जो है वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ही करेंगे, ये लगातार कहना रहा है यहाँ की जनता का। और रोड शो चल रहा है। स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। सृष्टि हमारी सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। सृष्टि, आमतौर पर हम खुली जीप में या बड़ी सी कार में रोड शो देखते हैं, लेकिन जब जनता के बीच ट्रैक्टर पर रोड शो किया जाता है तो किस तरह से लोग वहां पर बात कह रहे हैं और वोट की जो अपील की जा रही है उसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि इससे पहले मोडासा में स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी और वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये रोड शो जो है वो ट्रैक्टर पर किया था और अभी वो खुली जीप में, ओपन जीप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और चारों तरफ से चाहे वो घर हो चाहे वो दुकानें हो, लगातार जनता का जो प्यार है, जो अपार समर्थन है वो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्मृति ईरानी को। हालांकि हम बातचीत करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इतनी रैलियां सभाएं करके उनका गला जो है वो खराब हो चुका है और वो कोशिश हम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कि तमाम चूंकि आज जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और किस तरीके का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। 93 सीटों पर सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है 14 जिलों की, जिसमें 833 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत जो है वो दाव पर लगी रहेगी और यहाँ की जनता जो है उनकी किस्मत लिखने वाली है 5 तारीख को। उसको लेकर किस तरीके का उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में है, किस तरीके का जोश इन तमाम जो स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में उतरे हैं, वो 27 साल बीजेपी ने क्या क्या किया है गुजरात की जनता के लिए, वो सब कुछ जो लेखा जोखा है वो लेकर यहाँ पर ये तमाम जो स्टार प्रचारक वो उस वक्त पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप देख भी रहे हैं, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी यहाँ पर रही है कि कोई गांव, कोई शहर, कोई गली यहाँ पर नहीं बची कि बीजेपी ने जो खाका है वो यहाँ पर पेश न किया हो और जो अपना कामकाज है वो यहाँ पर दर्शाया ना हो। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त यहाँ पर रोड शो कर रही हैं। आप देखिए विक्ट्री का साइन भी दिखा रही हैं। तो आश्वासन यहाँ पर पूरा है कि जीत सीधे तौर पर हासिल यहाँ पर करेगी बीजेपी। जीतने का दावा यहाँ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। तो तस्वीर इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंत्री स्मृति ईरानी का ये रोड शो और काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आम जनता की अगर बात करें, बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल आप ये रोड शो की तस्वीरें हमें दिखा रही हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, काम भी गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन सृष्टि, हर चुनाव की तरह ये चुनाव भी विवादों से मुक्त नहीं रहा है। लगातार इस तरह की बातें, इस तरह के बयान सामने आए हैं जिसे लेकर विवाद हुआ है, चाहे वो रावण वाला बयान हो। और अब कांग्रेस के एक नेता उग्रप्पा जो है वो कह देते हैं कि पीएम मोदी तो भस्मासुर की तरह हैं। इधर उसके बाद संबित पात्रा भी कहते हैं कि ये शिशुपाल की जो 100 गालियां थी उसका रिकॉर्ड अब पूरा कर लिया है कांग्रेस ने। बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मुझे बहुत साफ तरीके से यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें, ये जो प्यार है, ये समर्थन है, क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी इस दौर में लगे। ये आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में, क्योंकि जब भी कहीं प्रचार प्रसार या चुनाव की बात होती है तो चाहे कोई भी दल हो, कटाक्ष करना और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहता है। प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा देना हो या फिर जिस तरीके से यहाँ औकात की बात करना हो, ये तमाम ऐसे शब्द रहे जिसका जिक्र इस चुनाव में किया गया जिसे भूला नहीं जा सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा है कि लगभग हर मंच से इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में इस वक्त कुछ बचा नहीं है और इसीलिए वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जवाब जो है वो यहाँ की जनता देने वाली है, क्योंकि इस बार का चुनाव वो नरेंद्र मोदी या भूपेंद्र पटेल नहीं लड़ रहे, बल्कि यहाँ की जनता इस बार का चुनाव लड़ रही है और जनता ही जवाब देगी यहाँ पर उन तमाम विपक्षी दलों को जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। बिल्कुल सृष्टि, और चुनावों में